हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। खुमार ड्रामे के पिछले एपिसोड हमारे चैनल पर जाकर देखें। एपिसोड नंबर 24 में फाइज नासिर को थप्पड़ लगाता है। वहाँ से सब लोग आ जाते हैं। उसकी माँ भी हैरान होकर पूछ रही होती है कि कौन है ये, क्या हो रहा है ये, और हरीम भी घबरा जाती है। फिर नासिर खड़े होकर बोलता है कि तुम्हारी बीवी ये बहुत बाद में बनी थी, मुझसे मोहब्बत पहले से करती थी और मुझसे छुप छुप कर मिलती थी, और कहता है कि तुम्हारी बीवी ये अभी बनी है, उससे मोहब्बत के वादे बहुत पुराने हैं। फिर फाइज एक और थप्पड़ मारता है उसे। वह हरीम भी रो रही होती है और सैमी भी खड़ी हुई होती है। फिर नासिर बोलता है कि एक एक घूसे का हिसाब लूंगा तुमसे, एक एक घूसे पर इसके चेहरे का पर्दा उठाऊंगा मैं। और कहता है कि पूछे इससे, अगर मैं बारात वापस ले जाऊं तो मुझे फाइज से शादी करने के लिए 1 करोड़ रुपए देगी। पूछे इससे, और खूब हरीम की बेइज्जती करता है और बोलता है कि ये मुझे पैसे दे चुकी है आधे, अब मुझे 80 लाख रुपए चाहिए अपने। फाइज की माँ उसके साथ ले रही होती है और कहती है कि तुम्हारी जरूरत कैसी हुई कि मेरी बहू पे तुम ऐसा इल्जाम लगाओ। फाइज का भाई भी आकर उसे कहता है कि तुझे शायद इल्म नहीं है। अपना मोबाइल निकाल कर वो वीडियो दिखाता है तो हरीम फाइज से बोलती है कि ये सब झूठ है, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है, और कहती है कि प्लीज फाइज मेरा यकीन करें। और कहती है कि मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, आपके दिल में मेरे लिए बदगुमानी न पैदा हो जाए। और कहती है कि आप प्लीज मेरी बात सुन ले, मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरी बात आप मेरी सुन ले, आपके होने वाले बच्चे का वास्ता। फाइज उसे देखता है और सब वहाँ पे उसे हैरान होकर देखते हैं। उसकी माँ हैरान होकर बोलती है कि ये बच्चा कहाँ से आ गया, अगर ये था तो तुमने छुपाया क्यों। हैरान होकर देख रही होती है कि ये झूठ कैसे बोल रही है, और बोलती है कि आप मुझे लेके गई थी डॉक्टर के पास और आपने कहा था कि फाइज को नहीं बताना, और बोलती है कि मम्मी आप प्लीज फाइज को बताएं। तो फाइज की माँ मुकर जाती है और बोलती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी, मेरे बेटे के लिए सबसे बड़ी खुशी मैं इससे क्यों छुपाऊंगी। हरीम रोते रहती है और गिड़गिड़ाते रहती है फाइज के सामने कि प्लीज आप मेरा यकीन करें, आप मेरी बात सुने, लेकिन फाइज कुछ नहीं सुनता। और फाइज हाथ हटाकर बोलता है कि और कितना झूठ बोलोगी तुम, और कहता है कि अगर मैं तुम्हारी बात पर यकीन भी कर लूं तो तुम इन वीडियोस को झुटला सकती हो, और बोलता है कि तुम हो ना इस वीडियो में। तो हरीम बोलती है कि हाँ। फिर फाइज कहता है कि ठीक है, आज से मेरी तरफ बढ़ता हुआ रास्ता तुम्हारे लिए बंद हो चुका है, और वहाँ से चले जाता है। फिर वहाँ हरीम खड़ी रहती है और फाइज की माँ आती है और कहती है सुन लिया फाइज ने क्या कहा है। तो हरीम कहती है कि सिर्फ मैंने नहीं, बाकी सब ने ही सुन लिया है। और फाइज की माँ कहती है कि किसी अपने को फोन करो और कहो कि तुम्हें यहाँ से ले जाए। फिर हरीम वहाँ से उसे देखती है और चले जाती है। फिर फाइज की माँ बहुत खुश हो रही होती है। वहाँ पे फाइज का सर चकरा रहा होता है, वो सारी बातें सोच रहा होता है जो हरीम ने कही, जो उसकी माँ ने कही और जो नासिर ने कही, और वहाँ चकरा कर गिर जाता है। फिर हरीम वहाँ पर रोते हुए घर आ रही होती है। पीछे नासिर आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, और उस पर फूल फेंक रहा होता है और कहता है कि चिल्लाओ, बोलो, कुछ तो बोलो, गालियाँ बको मुझे। तो हरीम कहती है कि तुम्हें समझ आएगा नासिर कि मजलूम की बद्दुआ जालिम पर कैसे बिजली बनकर टूटती है, और कहती है कि मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद होगी, किसी घड़ी किसी पल तुम्हें चैन नहीं आएगा। फिर नासिर कहता है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई, और कहता है कि अगर मैं अपने पर आ गया तो तुम्हारी इज्जत कौन बचाएगा, और उसका हाथ पकड़ लेता है। वहाँ से एक गाड़ी आती है, हॉर्न बजाती है। नासिर उसे देखकर भाग जाता है। फिर हरीम उसके पास आती है, गाड़ी वाले के पास आती है। गाड़ी वाला पूछता है कि आप ठीक तो हैं, और वो कहता है कि आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, ये इलाका सुनसान है, आपके लिए ठीक नहीं। हरीम कहती है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझे मेरे घर छोड़ दें प्लीज। वहाँ हॉस्पिटल में फाइज पड़ा रहता है। हरीम अपने घर आ जाती है। उसका बाप उससे पूछता है कि हरीम बेटा हुआ क्या है। वहाँ डॉक्टर फाइज की माँ को कहते हैं कि इनके दिमाग पे ज्यादा जोर न दें, इनको टेंशन नहीं दीजिएगा। फिर फाइज की माँ उसे कहती है उस मामूली सी लड़की के लिए तुम अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हो। फाइज कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ। और फिर वही हरीम की बातें सोच रहा होता है जो वीडियो में उसने देखा था। वह हरीम का बाप उसे कहता है कि हरीम बेटा तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें फाइज को पहले ही बता देना चाहिए था। और उसका बाप कहता है कि बेटा तुमने क्यों छुपाई हमसे ये बात, तुम्हें अपने बाप पे भरोसा नहीं था। और कहता है कि हमें बताती तो सही, फिर कैसे हम तुम्हारा ये बोझ अपने कंधे पर उठा लेते। फिर हरीम कहती है कि मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन मैं बता नहीं सकी, बार कोई न कोई मसला हो जाता था, मजबूरी की वजह से मैं बता नहीं सकी। होती है कि जब भी मैं डर से बताने की कोशिश करती थी भाई को देखकर मैं चुप हो जाती थी। नासिर तक गिर सकता है मैं सोच भी नहीं सकती थी। फाइज को तो मुझ पर यकीन होना चाहिए था। है कि फाइज मेरी एक बात सुन लेता, नहीं सुनी। तो उसका बाप बोलता है कि नासिर को तुम्हारे का बदला लूंगा मैं उससे। हरीम का बाप बोलता है कि मैं फाइज के पास जाऊंगा और उससे बात करूंगा। तो हरीम उसे मना करती है और बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि आप वहां पर जाएं, और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि इस हालत में मेरी इज्जत पर कोई आँच आए। फिर वहाँ से फाइज की माँ को फ़ोन करता है और बोलता है कि मेरा खाली अकाउंट आपको चीख चीख के आपका इंतज़ार कर रहा है। तो फाइज की माँ कहती है कि मुझे सब याद है। तो फाइज की माँ कहती है कि आइंदा
اگر تمہاری آواز میرے کانوں میں پڑی تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہو نا؟ اور فون بند کر دی ہے۔ وہاں ناصر اپنی منگیتر کو شاپنگ کروا رہا ہوتا ہے، بڑی مہنگی مہنگی چیزیں دلاتا ہے۔ پھر وہاں کچھ گنڈے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور فون پہ بات کرتے ہیں۔ پھر وہ ناصر کا پیچھا کرتے ہیں اور اسے دھکا دے کر گرا دیتے ہیں، اور ڈرامہ یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے، ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے، اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔